नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ सन 2026 में पड़ने वाले अधिक ज्येष्ठ मास, जो हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि अधिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष जो अधिक मास है वह 17 मई सन 2026 से 15 जून सन 2026 तक रहेगा। इस अवधि में भगवान श्री हरिनारायण भगवान विष्णु की उपासना, दान और जप अत्यंत शुभ माने जाते हैं, जबकि विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय या बड़े लेन देन जैसे कार्य वर्जित हैं। प्रिय दर्शकों, जो हमारा इस वर्ष में एक मास जो अधिक मास का महत्व है वह 17 मई सन 2026 से 15 जून सन 2026 सोमवार तक है। इसकी खास विशेषता यह है, इस बार ज्येष्ठ मास लगभग 60 दिन का होगा। प्रिय दर्शकों, 60 दिन का जो हमारा ज्येष्ठ मास है, 60 दिन का एक मास तो आपका अधिक मास में चला जाएगा और एक मास आपका जो है 30 दिन आपका शुद्ध ज्येष्ठ मास में चला जाएगा। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इसके अधिपति भगवान स्वयं श्री नारायण हरि विष्णु हैं। इस महीने में किया गया छोटा जप, दान, पूजा आपको 100 गुना फल प्राप्त कर देता है, 100 गुना फल देता है। इसमें करना क्या चाहिए? भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना इस अधिक मास में अनंत फलदायी होता है। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दान पुण्य में जैसे आप अनाज, जल, वस्त्र, दीपदान, कांसे के बर्तन, मालपुआ, मतलब नाना प्रकार के पकवान दान करना विशेष शुभकारी माना गया है। प्रिय दर्शकों, पवित्र ग्रंथों का पाठ जैसे श्रीमद् भागवत कथा सुनना या पाठ करना अत्यंत लाभप्रद है। तीर्थ स्नान और सेवा, पवित्र नदियों में स्नान, गौ सेवा, तुलसी सेवा, संयम और सात्विक आहार का पालन करना विशेष करके इस अधिक मास में करना अति आवश्यक है। और हम वही बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए इस मास में, जैसे शादी या सगाई, गृह प्रवेश, जो उपनयन, जो जनेऊ, मुंडन, संस्कार जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हैं। नया व्यवसाय शुरू करना, गाड़ी लेना, प्लाट लेना, जो जमीन वगैरह से काम करते जुड़े हुए हैं, जो लेना चाहते हो, बड़ा सामान खरीदना चाहते हो, इन सबको आप दरकिनार करें इस मास में। मांसाहार, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, विवाद करना इत्यादि इन सब चीजों का, कृत्यों का करने से आपका पुण्य का क्षय होता है। प्रिय दर्शकों, आपका अधिक मास का सारांश यह है, तप और भक्ति का महीना माना गया है। इस समय में श्री हरि विष्णु भक्ति, दान और जप से जीवन में शांति और सौभाग्य प्रदान करते हैं। वहीं नए कार्य और मांगलिक संस्कार इस अवधि में वर्जित हैं।
प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक इस मास में स्टेप बाय स्टेप जैसे हमें क्या करना चाहिए, जो दैनिक विधि है उसके बारे में आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि सुबह प्रातः काल स्नान, चाहे आप गंगा जल में स्नान करें, गंगा नदी ना हो तो अपने नहाने के पात्र में गंगा जल डाल करके स्नान करें, स्वच्छ एवं साफ वस्त्र धारण करें। उसके उपरांत आप पूजा स्थान पे बैठ करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैं अधिक मास में भगवान विष्णु की उपासना करूंगा और दान पुण्य करूंगा। भगवान विष्णु का पूजन तुलसी दल, पीले वस्त्र और धूप दीप आदि से भगवान विष्णु को अर्पित करके पूजन करना चाहिए। अधिक से अधिक आपका हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप अवश्य करें। ग्रंथ पाठ करने में श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय निरंतर पढ़ें। यदि संभव हो तो कथा का श्रवण करें। दान पुण्य में, दान के विषय में हम बात कर रहे हैं तो दान पुण्य में भोजन, वस्त्र, जल, दीपदान, गौ सेवा, तुलसी सेवा, साधु संतों की सेवा विशेषकर फलदायी सिद्ध होता है। संध्या काल में दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। परिवार सहित श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति लाभदायक है। प्रिय दर्शकों, सबका सारांश यही है इस महीने अधिक मास में कि अधिक से अधिक भक्ति, जप, दान और संन्यास ही सबसे बड़ा साधन है। इस विधि को अपनाने से भक्तों को शांति, सौभाग्य और विष्णु श्री हरि भगवान नारायण का कृपा प्राप्त होता है। इसलिए इस मास में आप ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक, शुद्ध विचार रहें। ईश्वर के प्रति एक झुकाव, एक लगाव, एक स्नेह बनाए रखें, जिससे आपका पूरा वर्ष सुख और शांति से भरा पूरा रहेगा। बाकी आगे हमारे इस चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।